परम आराध्य, जन जन के तारक, भव के उद्धारक, त्रिकालदर्शी तीर्थंकर महाप्रभु भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदना करते। परम आराध्य प्रसिद्ध वक्ता जैन दिवाकर पूज्य श्री चौथमल जी महाराज साहब के चरणों में वंदना करते हुए मेरे आज तक एवं पूज्य गुरुदेव राष्ट्र संत कमल मुनि कमलेश जी महाराज के चरणों में वंदना करते हुए पाठ पर विराजित पूज्य श्री प्रशांत मुनि जी महाराज साहब को यथा योग्य सुबह से प्रदान करते हुए धर्म सभा में उपस्थित भाइयों बहनों एवं बच्चों, आरंभ करूं उससे पहले एक प्रभु की भक्ति में भजन के द्वारा अपनी जीवा को पावन करें। आप भी मेरे साथ गुनगुनाएं। वीर वीर जपने से तुम तिर जाओगे, वीर वीर जपने से तुम तिर जाओगे। सभी मिलके गाएंगे। जो भी कोरोना ने मुंह पे मास्क लगाने का बोला, बोलने का मना नहीं किया था, इसलिए मास्क लगा के भी बोल सकते हैं। वीर वीर जपने से तुम तिर जाओगे, वीर वीर जपने से तुम तिर जाओगे। तुम तिर जाओगे, मुक्ति तुम पाओगे, तुम तिर जाओगे, मुक्ति तुम पाओगे। मुक्ति तुम पाओगे, तुम तिर जाओगे, मुक्ति तुम पाओगे, तुम तिर जाओगे। वीर वीर जपने से तुम तिर जाओगे, वीर वीर तुम तिर जाओगे। तुम तिर जाओगे, मुक्ति तुम पाओगे, तुम तिर जाओगे, मुक्ति तुम पाओगे। वीर प्रभु का नाम निराला, वीर प्रभु का नाम निराला। है बड़ा ही जग तारण हारा, है बड़ा ही जग तारनहारा। वीर प्रभु का नाम निराला, वीर प्रभु का नाम निराला। है बड़ा ही जग तारण हारा। है बड़ा ही जग तारनहारा। महावीर को मनाओ तुम वीर बन जाओगे, वीर वीर जपने से तुम तिर जाओगे, वीर वीर जपने से तुम तिर जाओगे। तुम तिर जाओगे, मुक्ति तुम पाओगे, तुम तिर जाओगे, मुक्ति तुम पाओगे। 5 महाव्रत ये है धारी, पाँच महाव्रत ये धारी। समता की ये मूरत प्यारी, समता की ये मूरत प्यारी। 5 महाव्रत ये है धारी, पाँच महाव्रत ये धारी। समता की ये मूरत प्यारी, समता की ये मूरत प्यारी। शरणों में आ जाओ तुम सिंह बन जाओगे, वीर वीर जपने से तुम तिर जाओगे, वीर वीर जपने से तुम तिर जाओगे। तुम तिर जाओगे, मुक्ति तुम पाओगे, तुम तिर जाओगे, मुक्ति तुम पाओगे। इस संसार में दुख ही दुख है, इस संसार में दुख ही दुख है। धर्म के शरण में सच्चा सुख है, धर्म के शरण में सच्चा सुख है। इस संसार में दुख ही दुख है, इस संसार में दुख ही दुख है। धर्म के शरण में सच्चा सुख है, धर्म के शरण
थाम लो अंगुली तुम पार लग जाओगे, वीर वीर जपने से तुम तिर जाओगे। तुम तिर जाओगे, मुक्ति तुम पाओगे। सती चंदना आहर बहराया, कर्मों का सब दोष खपाया। सती चंदना आहर बहराया, कर्मों का सब दोष खपाया। प्रभु की सेवा से सब कर्म कट जाएंगे, वीर वीर जपने से तुम तिर जाओगे। तुम तिर जाओगे, मुक्ति तुम पाओगे। चंड कोशिया क्रोध तबारी, प्रभु के वचन से आत्मा तारी। चंड कोशिया क्रोध तबारी, प्रभु के वचन से आत्मा तारी। संतों की वाणी से भव पार हो जाओगे, वीर वीर जपने से तुम तिर जाओगे। तुम तिर जाओगे, मुक्ति तुम पाओगे। धैर्य मुनि कहे धर्म का शरणा, अच्छी करनी अच्छा भरना। धैर्य मुनि कहे धर्म का शरणा, अच्छी करनी अच्छा भरना। मिट्टी का है ये तन, मिट्टी हो जाओगे, वीर वीर जपने से तुम तिर जाओगे। तुम तिर जाओगे, मुक्ति तुम पाओगे। वीर वीर जपने से तुम तिर जाओगे। तुम तिर जाओगे, मुक्ति तुम पाओगे। परंतु हमारे को मुक्ति मिलती नहीं है। हमारा जन्म हुआ, हमने मनुष्य का जन्म लिया। जैसे कि मैं थोड़ी बात नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप बात कर भी रहे हो, करा भी रहे हो, बात नहीं करेंगे। और नहीं तो अलग अलग बैठो, एक दूसरे से अलग अलग। तो मनुष्य का जन्म मुक्ति प्राप्त अर्थात जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होने के लिए। परंतु हम है कि मानते नहीं। हम तो हमें वही कार्य करना है जो हमें अच्छा लगे, जो हमें प्रिय लगे। औरों को प्रिय लगे या न लगे, उससे हमारे को कोई मतलब नहीं। इसलिए
हमारे जीवन के अंदर हम ऐसी उलझन में उलझ जाते हैं, ऐसी उलझनों में फंस जाते हैं जो हमारे जीवन के कर्म को बांधते हैं। और कर्म को बांधने का अर्थ है कि हम उन सभी कसायों में, उन सभी दुर्गुणों में, उन सभी बातों में जो कि मनुष्यता को लांछित करती है, वो मनुष्यता के काम नहीं आती, पशुता के समान होती है और राक्षसपन के समान होती है, उसमें हम रमण करते हैं। और वो रमण करता है तो हम पाप कर्म करते हैं। और पाप कर्म का अर्थ है कि अगर हम अपने जीवन के अंदर पापों की खेती बोएंगे तो उसमें उगने वाली फसल भी पाप कर्म से होगी। और इसके लिए हम इसी प्रयास में अपना जीवन खत्म कर देते हैं। जैसे ही एक बच्चा जीवन में जन्म लिया और जन्म लेने के साथ जैसे ही माँ के पेट में उदर में आया तो वो माँ के संपर्क में आता है। और जैसे वो संसार में आके खोली, वो सबसे पहले माँ के संपर्क में आता है और माँ से वो अमृत पान पीता है और उसमें संसार के गुण आने लग जाते हैं। और धीरे धीरे वो माँ से एक मोह पैदा करता है, माँ से एक अपनापन पैदा करता है। संसार में किसी और को जाने या न जाने, पर सबसे पहले आंखें खोलते ही उसके माँ से संपर्क होता है और वो माँ से मोह पैदा करता है। और जैसे जैसे बड़ा होता है उसके मोह का जाल फैलता है और वो तमाम लोगों से अपने रिश्ते बनाता है। और रिश्ते बनाने के बाद उनके मोह में फंसता जाता है। जैसे ही बड़ा हुआ उसको मालूम पड़ा ये मेरे पिताजी है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये सारे के सारे रिश्ते। जैसे जैसे वो आयुष्य लेगा वैसे वैसे संसार में रमण करेगा और संसार में रमण करने के साथ वो इन रिश्तों में बनता जाता है। और वो धीरे धीरे ऐसे बंधनों में बनता जाता है जिसको हम अपनी भाषा में मोह कहते हैं, प्रेम कहते हैं, वात्सल्य कहते हैं। और उसके अंदर उलझता हुआ वो उन प्रेम के कारण, उस मोह के कारण अपने सारे रिश्तेदार को संतुष्ट करने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए जो कि उनके ऊपर आश्रित होते हैं, वो कई तरह के काम करता है। और जब कई तरह के काम करता है तो उसमें अच्छे काम भी होते हैं और बुरे काम भी होते हैं। दोनों प्रकार के काम करने के कारण वो ऐसे ऐसे कर्मों का बंधन करता है कि अपने स्वार्थ के लिए अपने रिश्तेदारों को, अपने नातेदारों को, अपने ऊपर आश्रितों को सुख देने के लिए दूसरों को दुख देता है। और इसको कहते हैं मोह का जाल। और हमारे सारे के सारे हम मोह के जाल में फंस चुके हैं। अभी अभी लगभग 4-5 महीने पूर्व एक महामारी ने हमारे जीवन में प्रवेश किया और पूरे विश्व के अंदर प्रवेश किया। और प्रवेश करते हुए उस महामारी को हम कोरोना नामक महामारी से जानने लगे। आज पूरा विश्व इस कोरोना नामक महामारी से आतंकित हो गया। हर व्यक्ति उससे बचाव के लिए भागा भागा घूम रहा है, कहीं हमारे को कोरोना संकट ना जाए, हमें प्राण न त्याग ना करना पड़े। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति इस कोरोना नामक महामारी से भागता फिर रहा है। परंतु ये महामारी ने हमको एक बहुत बड़ी शिक्षा दी, हमको एक बहुत बड़ा ज्ञान दिया कि आप जिस प्रकार से मोह के अंदर उलझे हुए, आज संसार में मोह कुछ भी नहीं है। ये मोह केवल अपना स्वार्थ है।
जब तक व्यक्ति एक दूसरे में स्वार्थ रखेगा, एक दूसरे से स्वार्थ कामना रहेगी, तब तक तो वो उससे प्यार करेगा, मोह करेगा। और जब किसी में स्वार्थ छूट जाता है तो उसे कोई अपनापन नहीं रखता है, उसको देखना भी पसंद नहीं करता है। आज हम परिवार लेके बैठे हैं, हम कहते हैं माँ अपनी है, पिता अपना है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं। रिश्तेदारी के नाम से, नाम के नाम से ये सब उपमाएं दी जा सकती है, परंतु इनमें से कोई भी अपना नहीं है। ना अपना था, ना अपना है और ना अपना बना। मैं इसको कोरोना नामक महामारी से उदाहरण देके बोलता हूँ। आज इस महामारी ने अपना आतंक फैला दिया। मान लीजिए आपकी पत्नी या आपका पति या आपके बच्चे कहीं एक जगह से जाके दूसरी जगह से जाके अपने घर पे आए, तो सबसे पहले आप कहेंगे भाई हाथ धो के आना, बिना हाथ धोए हाथ मत लगाना। एक पति और पत्नी इतना प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, एक दूसरे के बिना उनका जीवन का सांस नहीं चलता है। एक थाली में बैठ के खाना खाते हैं, अगर एक पल के लिए भी एक दूसरे से अलग हो जाए तो उनका जीना बेचैन हो जाता है। परंतु इस कोरोना नामक महामारी ने हमारे को सारा का सारा सपना दिखा दिया कि इंसान है क्या। आज मान लीजिए एक पत्नी कहीं गई या पति कहीं गया, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पल भर भी बिछो उनके लिए असंभव है, परंतु किसी कारण से संक्रमण आ गया और कोरोना पॉजिटिव का दाग लग गया। चाहे वो झूठा ही सही, गलती से ही सही, परंतु जैसे ही पतिदेव के लिए मालूम पड़ा कोरोना संक्रमण है, उसकी पत्नी इतनी चाहने वाली भी अलग कमरे में रखेगी, उनके हाथ का स्पर्श नहीं करेगी, उनके पास जाने की हिम्मत नहीं करेगी, क्योंकि कहीं ये संक्रमण मेरे को भी ना हो जाए। और अभी तो इतना प्यार कर रहे थे, एक दूसरे के बिना रह नहीं रहते, और आज क्या हो गया? इस महामारी ने आपको सिखा दिया कि आपस का स्वार्थ ही स्वार्थ है। जब आपका स्वार्थ खत्म हो गया तो ये सारा मोह बेकार है। और मान लीजिए उसको कोरोना पॉजिटिव ही निकल गया तो समझ लो आपको मुंह देखना भी पसंद नहीं करोगे। कमरे में बंद, कैसे उनके कमरे में जाने से भी विचलित हो गए। कारण क्या बड़ा? इस कोरोना महामारी ने अपने जीवन की असल जिंदगी को सामने ला के रख दिया। जो हम कहते हैं ये मेरा पत्नी है, ये मेरा पति है, मेरा भाई है, इस बीमारी ने आपको समझा दिया कि मोह कुछ भी नहीं है। और मान लीजिए इस कोरोना बीमारी से मृत्यु हो जाए तो आज लाश की ये सड़ी हुई हालत करते हैं कि आप दाग भी नहीं दे सकते। कहाँ गया हमारा मोह? कहाँ गया हमारा प्यार? कहाँ गया हमारा अपनापन? इसलिए कहा जाता है, इसलिए प्रभु भगवान महावीर कहते हैं, हमारे संत कहते हैं, हमारे पंथ कहते हैं, हमारे धर्म कहते हैं, और न केवल हमारा जैन धर्म अपितु संसार के सारे धर्म कहते हैं कि ये संसार टिका हुआ है, जो हम आपस में जुड़े हुए हैं वो केवल और केवल स्वार्थ की दुनिया है। अगर आपसे स्वार्थ खत्म हो गया तो आप एक दूसरे को पसंद भी नहीं करेंगे। एक घर के अंदर भाई भाई बड़े प्रेम से रहते हैं। राम लक्ष्मण की जोड़ी एक दूसरे के बिना पूरक है, वो दोनों एक दूसरे के पूरक है। घर का बंटवारा हुआ, थोड़ी सी जायदाद छोटे भाई को ज़्यादा मिल गई, बड़े भाई की त्योरियाँ चढ़ गई, कैसे दे दी, और खून खराबा एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं। वो खून का रिश्ता पानी पानी हो जाता है, क्योंकि वो स्वार्थ पूरा नहीं। इसलिए सारी की सारी दुनिया, ये सारा मोह एक केवल और केवल स्वार्थ है। ये रिश्ते न अपने थे, न अपने हैं, न अपने रहेंगे। एक बार की बात है, एक युवक बहुत अच्छा व्यक्ति था, घर के संस्कार बड़े अच्छे थे, और घर के संस्कार अच्छे होने के कारण उसमें संस्कारित था। घर और परिवार में 3 व्यक्ति थे। एक युवक था
उनके माता पिता, युवक की नई नई शादी हुई और 3 से बढ़कर के 4 सदस्य हो गए। अब घर के अंदर 4 सदस्य, युवक, युवक की पत्नी, माता और पिता। एक दिन युवक संतों के सत्संग में चला गया और संतों का वहां पे प्रवचन सुना। संत यही बोल रहे थे कि ये संसार केवल धोखा है, आंखों का भ्रम है। ये जो भी रिश्ते नाते रिश्ते वगैरह है सब धोखा है, ये सिर्फ आंखों का भ्रम। जिस दिन आपकी आंखों का भ्रम टूट जाएगा, आपको ये सारे रिश्ते समझ में आ जाएंगे कि अपना इस दुनिया में कोई नहीं है, सब स्वार्थ के है। प्रवचन चल रहा था पर उस युवक को समझ में नहीं आया और वो सोचने लगा, महाराज जी भी कितना झूठ बोलते हैं, ये भी कोई बरगलाते हैं, ये बोलते रिश्ते नहीं होते, माँ नहीं होती, पिता नहीं होता, भाई नहीं होता, ये क्या है? अरे इनके बिना तो संसार चलता ही नहीं है। अगर ये नहीं हो तो संसार कैसे चलेंगे? बिना रिश्तेदार के, बिना नातेदार के ये संसार नहीं चल सकता। और महाराज जी कहते हैं ये कुछ भी नहीं होता है। उस व्यक्ति को बात समझ में नहीं आई। जब प्रवचन खत्म हुआ तो वो लोग, वो युवा महाराज जी के पास गया और बोला, महाराज हमने सुना है कि संत कभी भी मिथ्या भाषण नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, और आप तो यहाँ पे झूठ की गंगा बहा दी। एक एक शब्द आपका झूठ से भरा हुआ। आप कहते मोह नहीं होता है, आप कहते हैं माता पिता रिश्ते नहीं होते हैं, संसार में कोई सब आंखों का भ्रम है, ये बात मैं नहीं मानता। महाराज जी ने उसको खूब समझाया, बेटा अभी तुम बच्चे हो, जिस दिन तुम्हारे आंखों से भ्रम टूट जाएगा उस दिन सब समझ में आ जाएगा। परंतु युवा नहीं माना। वो बोला, महाराज मैं ऐसे नहीं मान सकता, मुझे तो प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। और यहाँ पे प्रमाण के लिए फिर भी बता देता हूँ, जो भी पीछे बहन आ रही है सब डिस्टेंस बनाए रखें, एक दूसरे से दूरियाँ बनाए रखें। गुड़िया थोड़ी दूर दूर बैठो, आप भी इधर पास पास में बैठो, थोड़ी दूरियाँ बनाए रखो, और मुँह पे मास्क। और वो दोनों गुड़िया दोनों बातें कर रही है, उसको भी बोलेंगे, वो लाल शर्ट वाली गुड़िया आप बातें कर रही हो, बातें ना करो गुड़िया, थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखो, बातें अटे नहीं करो, अटे थोड़ा सुनन वास्ते सुन लो, कि मैं भी बोल रही हूँ तो सुन लो। गुड़िया यहाँ पे वो थोड़ा दूरी रखो और बातें नहीं करेंगी। तो मैं ये बोल रहा था, उस युवा को समझ में नहीं आया, महाराज जी झूठ बोल रहे हैं। अरे बिना मोह तो संसार चलता ही नहीं है। अगर ये रिश्तेदारी नातेदारी ना हो तो फिर संसार कैसा? उसने बोला, महाराज जी मैं इस बात को नहीं मानता। महाराज जी ने खूब समझाने की चेष्टा की पर उसके समझ में नहीं आया। उसने बोला, महाराज जी मेरे को प्रत्यक्ष प्रमाणित कर दो तो मैं मान जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं मानता। बोला, ठीक है मैं प्रमाणित करता हूँ, इसके लिए तुम्हें 1 महीने तक मेरे पास आना पड़ेगा और मेरी विद्या सीखनी पड़ेगी। उसने कहा ठीक है। अब महाराज जी ने उनको प्राणायाम सिखाया, 1 महीने तक निरंतर प्राणायाम सिखाया, सांस को रोकने की विद्या सिखाई। जब 1 माह बाद निपुण हो गया, परिपक्व हो गया, सीख गया, तो बोला, बेटे अब तुम्हें मैं अपना वादा बताता हूँ कि इस संसार में वो नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। बोला ठीक है। तो बोला, अब तुम इस विद्या में पारंगत हो गए, विद्या सीख ली, तुम इस विद्या को जाके घर में जाके सो जाओ, तुम्हारी सारा शरीर निष्क्रिय हो जाएगा, तुम्हारी सांसें बंद हो जाएगी, धड़कनें बंद हो जाएगी, तुम्हारा शरीर काम करना बंद कर देगा, तुम एक लाश की तरह हो जाओगे, परंतु तुम्हारा कान चालू रहेगा, कान सब सुनता रहेगा। और जब मैं आऊँ और मैं खोलूँ तभी ये विद्या खोलना, अन्यथा तुम ऐसे कैसे सोते रहना। बोला ठीक है। वो घर में गया, माताजी रसोई में खाना बना रही थी, पिताजी दुकान पे गए थे और उनकी पत्नी घर के अंदर कोई काम कर रही होगी। वो बरामदे में जाके सो गया। थोड़ी देर माँ ने देखा क्या बात है, आज बच्चा हिल डुल नहीं रहा है,
ऐसे कैसे सोया हुआ पड़ा है, लाश की तरह पड़ा है, क्या बात हो गई? माँ ने उसको जाके झिंझोड़ा, आवाज़ दी, परंतु उसकी कोई हरकत नहीं, क्योंकि वो तो प्रणाम करके सो रहा था। थोड़ी देर में माँ ने देखा, करे ये बच्चा तो हिलता डुलता नहीं है, कहीं ऐसा नहीं हो कि सांस ही लटक गए। उसने आवाज़ लगाई, नहीं सुना तो उसकी बहू दौड़ के आ गई। देखा तो मेरे पति देव तो राम नाम सत्य। चिल्लाना चीखना शुरू हुआ, रोना धोना शुरू हुआ, जोर जोर से धाड़े मार के रोने लगी। और उसकी पत्नी का तो हाल पूछो ही मत, वो तो पछाड़े खा के गिरने लगी, क्योंकि अभी अभी तो नई नई शादी हुई इसकी। उनकी आवाज़ सुनकर के आस पड़ोसी आने लगे। बच्चा होनहार था, सबका कहना मानता, सबका प्यारा था। जिसने भी सुना दौड़े आए। धीरे धीरे कुटुंब सारे आए, पिताजी भी अपनी दुकान बंद करके आए, और एक माहौल सा बन गया, गमगीन माहौल, शोकग्रस्त माहौल बन गया। सब रोने लगे, कितना प्यारा बच्चा था, और आज भरी जवानी में सबको छोड़ के चला गया। सबको दुख हुआ, परंतु भगवान के आगे सब विवश थे, और सब रोना चीखना शुरू कर दिया। और उसके घर और बाहर एक बहुत बड़ा सा माहौल बन गया। खूब जिसने सुना पूरा नगर उमड़ पड़ा, क्योंकि परिवार ऐसा अच्छा था। धीरे धीरे वहाँ पे त्राहिम माम हो गया। इतने में महाराज जी आ गए। महाराज जी ने देखा घर में तो आतंक मच गया। वो घर में गए और बोला, क्या बात हो गई, आप सब रोना धोना क्यों लगा रखा है? तो बोले, महाराज जी क्या बताएं, आज हमारे को युवा पुत्र हमारे को रोता बिलखता छोड़ दिया और रोने लग गए। तो महाराज जी ने समझा इसमें क्या बात होगी, और ये तो विधि का विधान है, जो एक दिन आया वो तो जाएगा ही। आज आपका बच्चा गया, कल आप भी जाओगे, कल मैं भी जाऊंगा। या अमर पट्टा कोई लिखा के नहीं लाएगा, एक न एक दिन तो सबको जाना ही है। परंतु उनका मोह बोल रहा था, क्योंकि बच्चा अभी अभी युवा अवस्था को लेके और दुकान घर सब संभालने लग गया था। माँ बोली, अरे महाराज जी क्या बताऊँ, मेरे आंखों का तारा था, इतना अच्छा सुंदर लड़का था, अभी अभी इसकी शादी हुई है, अभी तो इसने जीवन के कुछ देखा ही नहीं, और हमारा बुढ़ापे का सहारा था। और ऐसा भगवान तो सब ऐसे को बेटे को देते, परंतु मेरे को इस उम्र में ये हमारे को अपनी भरी जवानी में छोड़ के चला गया। पिता बोले रोते रोते कि ये बच्चा इतना होनहार था, अभी तो मेरे सारे व्यापार का काम काज संभालने लग गया, मेरा व्यापार संभालने लग गया, और अभी इस अवस्था में ये छोड़ के चला गया। बहुत बड़ा दुख, और वो भी रोते हुए बिलखते रहे। और पत्नी के तो हाल पूछो ही मत, चूड़ियाँ फोड़ दी, मांग में सिंदूर उठा दिया, और पछाड़े खा के गिरने लगी। महाराज जी ने खूब समझाया पर नहीं माने। उनका मुंह उछल उछल के बोल रहा था। जितने में एक व्यक्ति बीच में बोल पड़ा, महाराज जी हमने तो आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, आप सिद्धियों के धनी हैं, आप तो मरे हुए को जिंदा कर देते हो, ये तो आपका शिष्य है, आप इसको जिंदा नहीं करोगे तो किसको करोगे? आप इसको जिंदा कर दो, आपको अपना शिष्य मिल जाएगा और हमें हमारा प्यारा लाल मिल जाएगा। महाराज जी ने कहा, भाई ये तो भगवान का काम है, मैं कहाँ करूँगा, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। परंतु सारे के सारे लोगों का मोह फूट पड़ा और सबने एक स्वर नहीं, महाराज जी आप इस लब्धि को जानते हो, आप इस बच्चे को जिंदा करो, क्योंकि ये आपका परम शिष्य है, अपने शिष्य के लिए इतना काम तो करोगे। लोगों ने उनको समझाना शुरू किया। आखिर में महाराज जी थक गए और बोला, ठीक है आप सबकी मनसा है तो मैं यही काम कर देता हूँ, मैं इस बच्चे को जिंदा करता हूँ। वो सब कुछ सुन रहा था लड़का, क्योंकि वो सांस रोक के लेटा हुआ था, प्राणायाम करके लेटा था, वो सब सुन रहा था। महाराज जी ने कहा, ठीक है मैं इसको जिंदा कर देता हूँ। अभी सब रो रहे थे, आंसू फिर भी सबके थे, पर उस टाइम दुख के आंसू थे, सब सुख के आंसू। अब हमारा लाल जिंदा हो जाएगा। उन्होंने बोला, एक कटोरी में पानी लेके आओ। तुरंत कटोरी में पानी आया। महाराज जी ने फूंक लगाई और बोला, ये मंत्रा हुआ पानी है। और माँ को देते हुए बोले, माता जी आपका ये लाल इतना सुंदर लाल अभी अभी शादी करी है, अब आपकी उम्र तो देखो, आज नहीं तो कल आप चली जाओगी, मर जाओगी। जब मरना ही है तो ये पानी पी के मर लो, ये पानी आप पी लो, आपका लाल जिंदा हो जाएगा। सबसे पहले पिताजी को दिया उसने, क्योंकि पिताजी मुखिया थे, और उनको बोले, आप तो इनके पिताजी हो, अब आपकी उम्र जा रही है, आपका सारा व्यापार तो बच्चे ने संभाल लिया, अब आपको क्या जरूरत है,
कल नहीं मरते, आज मर जाओ तो आपको क्या फर्क पड़ जाएगा, कम से कम आपका लाल तो जिंदा हो जाएगा, आपका कुल तो चलेगा। तो बोला महाराज जी आप कहते तो ठीक है, परंतु आपको पता नहीं है अभी अभी मैंने कितने पैसे लगाए और अभी व्यापार मैंने इतना किया है, मेरे उधारी इतनी हो गई है, लाखों रुपए मेरे उधार हो गए। ये तो नया नया बच्चे ये क्या जाने, अभी इस व्यापार के बारे में इतना कुछ नहीं जानता, अगर मैं चला गया तो सारा पैसा डूब जाएगा, कोई नहीं देने वाला है, और जो मैंने मेहनत की सारी खत्म हो जाएगी, मैं अभी मरना नहीं चाहता। और पानी की कटोरी वापस महाराज जी को पकड़ा दी। महाराज जी ने माता जी को दी। आप कह रही हो कि मेरा लाल, मैं इसके बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह सकती, मेरे तो लाखों में एक पुत्र है और अभी अभी इसकी शादी हुई, अरे आपको कल नहीं तो आज मर जाओ क्या फर्क पड़ेगा, आपको तो इसके पल बिना जिंदा नहीं रह सकते, ये कटोरी का पानी आप पी लो। माता जी ने कहा अरे महाराज जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बात तो आपकी 100% सही है, परंतु आपको एक पता नहीं है, ये मेरे पति देव है, इनको जब तक मैं अपने मुंह से हाथ से कोड़ नहीं खिलाऊं जब तक खाते नहीं है, भूखे मर जाएंगे पर एक कवा भी नहीं लेंगे। और आप क्या चाहते हो, इस घर से 2-2 लाशें निकले, एक मेरी और मेरे पति भूखे मर जाएंगे उनकी। मैं ऐसा पाप नहीं, मेरे पति की हत्या का पाप मैं नहीं ले सकती, मैं अभी मरना नहीं चाहती। उसने भी कटोरी वापस महाराज जी को पकड़ा दी, अपनी पत्नी उसकी पत्नी को दिया। आप तो इसकी अर्धांगिनी है, आप तो इसकी बहू है, इसकी पत्नी है, आधा अंग है, आपके पति का आज देहांत हो गया। और ये हमारे शास्त्रों में तो सती का वर्णन आता है। आज आप पानी पी के अगर अपने पति के लिए आप मर जाती हो तो आपका तो नाम हो जाएगा। इस कलयुग में ऐसी सतियाँ पैदा होती है, आपका जग गुणगान करेगा और आप अमर हो जाओगी। घर बैठे गंगा का अवसर आ गया, ये पानी आप पी लो। उसकी पत्नी छोटी, अभी भी तो शादी हुई, वो बोले महाराज जी आप भी क्या बात करें, मेरी उम्र तो देख लो, अभी अभी मेरी शादी हुई, मैंने तो दुनिया तक कुछ देखा ही नहीं है, मैं दूसरा पति कर लूँगी पर मैं मरना नहीं चाहती। उसने भी पानी उनको दे दिया। एक एक करके सारे रिश्तेदारों को कटोरी पकड़ा दे गए, पर सब ने महाराज जी को ही पकड़ा दिया। तो बीच में फिर लोग बोल उठे, महाराज जी आप तो बड़े भक्त हैं, दयावान हैं, आपका तो परोपकार के लिए जन्म हुआ है, आपका तो जीवन ही परोपकार के लिए है, और ये पानी आप पी लो। आपके पीछे रोने वाला कौन है, इनके पीछे तो इतने सारे रोने वाले हैं। महाराज जी सोचे, नमाज पढ़ने गया, रोजे गड़े पड़ गए। उन्होंने बोला मैं पी लूँ क्या? महाराज जी बिल्कुल चिंता मत करो, आपके पीछे कोई रोने वाला नहीं है, और आप तो जग कल्याण के लिए हुए हो। आप अगर इस बच्चे का पी लोगे तो आपका शिष्य जिंदा हो जाएगा, आपका नाम करेगा और देश विदेश में आपकी ख्याति फैलाएगा। और आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपके यहाँ पे समाधि बना देंगे, हर साल मेले लगाएंगे, आप इसमें बेफिक्र हो जाओ। अब वो महाराज जी के पीछे पड़ गए और महाराज जी को जोर डालने लग गए कि पानी आप पी लो। आखिर में महाराज जी ने बोला ठीक है भाई, आप सबकी इच्छा है तो मैं पानी पी लेता हूँ। और उन्होंने घटाघट पानी पिया और पानी पीने के बाद अपने शिष्य को कहा बस खड़ा हो जा, अपनी माया जाल समेट और खड़ा हो। शिष्य ने अपने सांसों को नियंत्रित किया और फिर देखा तो तू बोल रही मेरे माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरी पत्नी है, तो ये रिश्तेदार है, तेरे को जिंदा करने के लिए कौन खड़ा हुआ ये बता। सब स्वार्थ के भूखे हैं, बिना स्वार्थ के कोई नहीं है, तेरा कोई नहीं है, ये तो स्वार्थ के भूखे हैं। लड़का सब सुन रहा था, लड़के की समझ में आ गया मेरा अपना कोई नहीं है, जब मैं मर गया तो मेरे को जिंदा करने के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ, परंतु ऐसे सारे मेरे बंदे थे। उसने बोला महाराज जी आपका वचन 100% सत्य, 100% सच है, अब मैं इस संसार में नहीं रहना चलता, मैं तो आपके साथ वो चला। मेरे कहने का अर्थ यही बना कि हम सब इस झूठे मोह के अंदर फंसे हुए हैं और मोह के कारण हम जीवन में ऐसे ऐसे कर्म करते हैं जिसके कारण हम कर्मों के बंधन में बनते हैं। हम इतना झूठ, इतने पाप, इतनी राग, इतना द्वेष, इतनी घृणा, इतने छल कपट करते हैं जीवन भर में कि उसमें अच्छे काम तो करना भूल ही जाते हैं। हर पल हर क्षण हमारे कोई न कोई छल कपट जीवन में पड़ा रहता है। रोम रोम में पाप घुसा दिया हमने, और जब हमारे पाप घुस गए
सारे के सारे राग द्वेष घृणा घुस गई, तो आप सोचिए आप सुखी कहाँ से रहेंगे, दुखी निप जाओगे। इसलिए आवश्यक है, प्रभु की वाणी कहती है, भगवान की वाणी कहती है, ये जिन वाणी कहती है और समस्त भारतीय शास्त्रों की वाणी कहती है हमारे लिए, चाहे पवित्र रामायण हो या पवित्र महाभारत, पवित्र गीता हो, चाहे हमारे पवित्र आगम निगम वेद और पुराण हो, सारे के सारे शास्त्र कहते हैं, सारे के सारे दर्शन कहते हैं कि ये मोह है वो एक भ्रम है, आंखों का भ्रम है। और गीता के महाभारत में जब कौरव और पांडव का युद्ध हुआ, दोनों सेनाएं युद्ध के मैदान में डटी हुई थी, एक तरफ कौरव की सेना और एक तरफ की पांडव की सेना, परंतु अर्जुन युद्ध करने में हिचकिचा रहा था। मैं किसके लिए युद्ध करूं, किसको मारूंगा, सामने सारे मेरे भाई बंधु खड़े हैं, क्या मैं उनको मारना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को मालूम पड़ा, वो अर्जुन को बीच के अंदर ले गए, युद्ध भूमि की एक तरफ कौरव की सेना, एक तरफ पांडव की सेना, और वो युद्ध की बीच की भूमि के अंदर रथ को रोका, और उसमें कौन थे, एक श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, और एक उनका शिष्य अर्जुन। और अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, और इसी का उपदेश था कि ये जो भी अपने से ये मोह नहीं है, इस मोह में मत फंस, जो भी अधर्म का काम करे वो पापी होता है, और अधर्मियों को मारना अपना काम होता है। इस मोह जाल में फंस के अधर्म से तू अधर्म में मत आ। और वो आज गीता का उपदेश विश्व में ख्याति प्राप्त हुआ, आज गीता का उपदेश के नाम से जाना जाता है। अर्थात हमारे सारे के सारे धर्म शास्त्र, हमारे जिनागम की वाणी, हमारी जैन वाणी, हमारे भगवान महावीर स्वामी की वाणी, हमारे तीर्थंकरों की वाणी, हमारे अवतारों की वाणी, हमारे महापुरुषों की वाणी, हमारे संतों की वाणी एक बात आप बार बार बोलती है कि आप मोह में मत आओ, परंतु फिर क्या करें, हम संसार में रह रहे हैं, संसार में रहते हुए मोह करना आवश्यक है। कैसे छुटकारा पाए, कैसे छुटकारा पाना, ये मैं आपको कल बताऊंगा। कि संसार में रहते हुए भी, आपस में सब जन आपस में रहते हुए भी किस प्रकार हम इस मोह के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। संसार में सब अपने हैं और अपने होते भी अपने ना हो सके, इस प्रकार के कैसे रहे, कैसे ये भी ना लगे कि अपने नहीं है। अरे एक दूसरे के बिना काम चल ही नहीं सकता, ये संसार का सत्य, सनातन सत्य है। परंतु एक दूसरे से इतना ऐसा भी ना हो कि हम सारे पाप ही पाप कर्म डोलें और नरक जन्म मरण के बंधन मान लें, हमारा जीवन भी बर्बाद करें, इस भव को भी और आने वाले भवों को भी। ये समझना बहुत आवश्यक है, और इसको समझने के लिए अपन को धर्म की वाणी सुननी बहुत आवश्यक है। क्योंकि धर्म की वाणी, धर्म के ग्रंथ, धर्म के पंथ, धर्म की राय, सारे के सारे आपके संस्कार है, व्यवहार है, और धर्म कुछ है ही नहीं। सारे संस्कार जो मानवता को मानवीयता सिखाती है वही तो धर्म है, और जो मानवीयता से दूर ले जाती है ऐसे सारे संस्कार अधर्म है। एक तरफ इंसान है तो एक तरफ शैतान है। हमें किस रूप में देखना है, हमें इंसानियत का लेना है या शैतानियत का लेना है। अगर शैतानियत का लेना है तो फिर राक्षसपन बहुत है, ये संसार है ही शैतानियों का। परंतु उसमें से अपन को इंसानियत का लेना है तो हमारे को धर्म के शास्त्र, धर्म की वाणी, धर्म के सत्संग, संतों का सत्संग बहुत आवश्यक है। इसके लिए कोई जात पात नहीं चाहिए, इसके लिए कोई धर्म का बंधन नहीं चाहिए, इसके लिए कोई संप्रदाय नहीं चाहिए, इसके लिए कोई अमीर और गरीब नहीं चाहिए। यहाँ तो सारे इंसान जो इंसान के रूप में पैदा हो गए वो सारे के सारे धर्म श्रवण करने के लिए उत्सुक होने चाहिए। इसलिए आज हमारे इस गुलदस्ते में हर धर्म, हर पंथ के आते हैं और धर्म की वाणी का श्रवण करते हैं। परंतु श्रवण करना ही मुख्य नहीं है, अपितु एक एक शब्दों को अपने चरित्र में उतारना मुख्य है। हम यहाँ से बाहर जाएं और फिर बोले तू तो इस जाति का है, तू इस जाति का है, तेरी ये जात है, तेरी जात नीची है, मेरी जात ऊंची है, तू नीचा है मैं नीचा हूँ। अगर ये बात, अगर थोड़ा सा हमारे अंदर ये भेद है तो भी हम धर्म को समझे ही नहीं। खाली हम सुन के इस कान से निकालते हैं, उस कान से निकाल देंगे। धर्म को समझना बहुत मुश्किल है, और जबकि बड़ी साधारण सी बात है। कल मैं आपको धर्म की परिभाषा भी दूंगा
कि आखिर धर्म कहते किसको है। हम जिसको धर्म मान रहे हैं वो धर्म है ही नहीं। हम बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, झूठी चीज़ों को लेके बैठ गए। जिसको हम धर्म समझते जा रहे हैं वो धर्म नहीं है। धर्म तो कुछ और है जिसको हम सब जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं, परंतु करते कोई नहीं। जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं और ऐसे काम करते हैं तो अधर्म के द्योतक होते हैं। और उसको मैं समझाऊंगा कल कि किसको कहते हैं धर्म, और ये आगे का हिस्सा बताऊंगा कि किस प्रकार हम इस दुनिया में रहते हुए भी, एक दूसरे से रहते हुए भी, एक के मोह जाल में रहते हुए भी निर्मोही कैसे बन सकते हैं, वेदेही कैसे बन सकते हैं। देह होने के बाद भी वेदेही बनना बहुत मुश्किल काम है। वेदेही कौन था, किसका नाम आता है वेदेही, पता है आपको? सीता जी के पिता राजा जनक को वेदेही कहा जाता था। तो हम भी उसी तरह से हमारा जीवन बनाएंगे। बाकी बात कल बताऊंगा क्योंकि समय हमारा हो रहा है। और अब ले चलते हैं हमको आपको महामांगलिक की तरफ। और महामांगलिक